हेलो बच्चों, आप सभी का IMR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, इसके पहले वाली वीडियो में हम विसर्ग संधि से संबंधित कुछ नियम पढ़ रहे थे, जिसमें एक नियम हमारा छूट गया था। ठीक है, तो आज हम उस एक नियम को पूरा करेंगे जो लोप संधि के नाम से जाना जाता है। विसर्ग संधि जब हम पढ़े थे तो सेम टू सेम यही चीज हम लोग पढ़े थे कि विसर्ग के बाद विसर्ग संधि क्या होता है कि विसर्ग में विकार या विसर्ग में परिवर्तन, यही है वास्तव में विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के बाद स्वर रहे या व्यंजन रहे, तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन रहे तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा, विसर्ग संधि में केवल विसर्ग में परिवर्तन को देखा जाएगा, वही विसर्ग संधि होगा। तो विसर्ग संधि से संबंधित हम 3 गो नियम पढ़ चुके थे। कौन कौन पढ़ चुके थे? तो पहला नियम हम पढ़े थे उत्वम, दूसरा नियम हम पढ़े थे ऋत्वम, तीसरा नियम हम पढ़े थे सत्वम। ठीक है ना। ये उत्वम क्या होता था कि विसर्ग को उ में बदला जाता था, यानी विसर्ग में क्या परिवर्तन होता था, विसर्ग उ में चेंजिंग हो जाता था, उ में बदल जाता था। ये उत्वम नियम में पढ़े थे। ऋत्वम में हम क्या पढ़े थे? विसर्ग का र में बदलना ऋत्वम कहलाता था। और सत्वम क्या पढ़े थे कि विसर्ग का स में परिवर्तन। ठीक है ना। यही 3 गो था हमारा। चौथा हमारा था लोप। चौथा हमारा कौन सी था? लोप संधि। तो लोप हम पढ़ेंगे। लोप का मतलब क्या? विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग को डिलीट कर देना है, यही लोप होता है। तो उत्वम संधि, ऋत्वम संधि, सत्वम संधि या लोप संधि, तो लोप संधि के विषय में आज हम जानेंगे। तो मोटा मोटी बस दिमाग में ये रखना है कि लोप संधि क्या है। इसमें विसर्ग का सीधे लोप हो जाता है और ओकरा बदला में कुछ आता होता नहीं है। जैसे हेकरा में कुछ ना कुछ आता था, लेकिन इसमें कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट विसर्ग को हटा देना है और बाकी जो है जैसा लिख देना है। लेकिन कब? कोई भी चीज लिखा रहेगा तो विसर्ग को नहीं ना हटा देंगे, नहीं, उसके लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? यहाँ 3 गो मुख्य नियमों को लिखा गया है। यही लोप संधि का ये 3 नियम है। पहला नियम क्या कह रहा है? देखिए कि यदि विसर्ग के पहले आ रहे, विसर्ग के पहले क्या रहे? आ रहे, कहने का मतलब कि विसर्ग, ये मान लीजिए ये विसर्ग है, एकरा पहले क्या होना चाहिए? एकरा पहले आ होना चाहिए। ठीक है ना। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? तो विसर्ग के पहले आ होना चाहिए और एकरा बाद क्या होना चाहिए? एकरा बाद या तो स्वर वर्ण रहना चाहिए या कौनो वर्ग का, लिखा है यहाँ कौनो वर्ग का, कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, कौनो वर्ग का तीसरा वर्ण ले लीजिए या चौथा वर्ण ले लीजिए या 5वां वर्ण ले लीजिए। ठीक है ना। ई रहे या ह, य, व, र, ल रहे, एकरा अलावा क्या क्या रहे? ह रहे, ये जो देख रहे हैं ना, इसमें से कोई रहे, तब हम विसर्ग का सीधा लोप कर देंगे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? आ होना चाहिए। विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद क्या रहे? विसर्ग के बाद स्वर रहे, विसर्ग के बाद क्या रहे? स्वर रहे। और स्वर ना रहे तो क्या रहे? किसी वर्ग का या तो तीसरा वर्ण रहेगा, तो तीसरा में क्या आ जाएगा? ग। क वर्ग में चलेंगे तो तीसरा ग, च वर्ग में चलेंगे तो ज, ट वर्ग में चलेंगे तो ट, ठ, ड, प वर्ग में चलेंगे तो प, फ, ब। समझ रहे हो ना। चौथा का मतलब समझ रहे हो? क वर्ग का चौथा घ होता है, च वर्ग का चौथा झ होता है, ट वर्ग का चौथा ढ होता है। 5वां चलेंगे तो इस तरह ग तो हई घ हो जाएगा, तो हई अंग हो जाएगा, हई ज हो जाएगा, तो हई झ हो जाएगा, तो हई य हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो तीसरा रहे, चौथा रहे, 5वां रहे या इन चारों में से कोई रहे, तो हमें विसर्ग का सीधे क्या कर देना है? लोप कर देना है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण में लिखे हैं गीता अधन इक्षन्ति, गीता अधन इक्षन्ति। तो देखिए तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? गीता धन इक्षन्ति। तो देखिए तो
ये प्लस है ना यहाँ, एकरा इधर देखिए विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है, आ है, विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए, विसर्ग के पहले आ रहना चाहिए। तो देखिए तो विसर्ग के पहले आ है कि ना, गीता, तो गीता बोलेंगे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विसर्ग के पहले आ है। तो ये नियम काम कर रहा है कि विसर्ग के पहले आ रहे, यही तो लिखे हैं, विसर्ग के पहले आ रहे और विसर्ग के बाद स्वर रहे या कौन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ह य र ल व रहे, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए तो ई क्या है, स्वर है कि नहीं है, स्वर है ना, हो यहाँ स्वर रहे तो विसर्ग के बाद स्वर है, तो हमको क्या कर देना है, विसर्ग का लोप कर देना है। तो आप इसका बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये जस के तस आप उतार दीजिएगा, गीता, गीता एक में नहीं जोड़ना है, अलग अलग लिखना है, इक्षन्ति, गीता इक्षन्ति। ठीक उसी तरह देखिए वृद्धा, तो वृद्धा में चलेंगे, है समझ रहे, इसको हटा देना, थोड़ा गिजिर मिजिर हो जाएगा, देखिए हटा देते हैं इसको, मिटा देना। ये बस दिमाग में रखना है कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और एकरा बाद एकरा अलावा कोई और स्वर हो जाए या कौन वर्ग का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, या हई चारों में से कोई, पांचों में से कोई आ जाए, तो हमको विसर्ग को हटा देना है। जैसे यहाँ विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के पहले आ है, तरुणा आ रहा है, यहाँ भी विसर्ग के पहले वृद्धा आ रहा है, यहाँ भी विसर्ग के पहले गीता आ रहा है, और एक बाद देखिए ये स्वर है, ये देखिए तीसरा है कि नहीं है, ये तीसरा है, कवर का तीसरा है, ये तवर का पांचवा है, तो तीसरा रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे, या कौन स्वर रहे, तो हमको क्या कर देना है, ये विसर्ग का लोप कर देना है, यानी विसर्ग का डिलीट कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, वृद्धा गच्छन्ति, ठीक है ना। इस तरह यहाँ तरुणा नमन्ति, ठीक है। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग के पहले अ रहे तथा विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर रहे तो वो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ये दूसरा कह रहा है आपका कि विसर्ग के पहले अ रहे, कहने का मतलब ये विसर्ग है, एकरा पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, एकरा बाद क्या होना चाहिए, अ से भिन्न, अ से भिन्न यानी अ को छोड़कर कोई भी हो जाए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखे हैं गणेशाधान इक्षति, तो गणेशाधान इक्षति प्लस के देखिए इधर विसर्ग, विसर्ग के पहले अ है कि नहीं है, अ है ना, हो इसमें अ है, तो ये आपका अ है। एक बाद देखिए तो अ से भिन्न ना है, स्वरे रहना चाहिए लेकिन अ से भिन्न, तो ई जो है अ से भिन्न है। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले न अर्जुना, तो न में अ आ रहा है, तो विसर्ग के पहले अ है और एक बाद अ से भिन्न है कि नहीं है, उ हो गया, ई हो गया, कुछ भी हो सकता है, अ से भिन्न होना चाहिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या हम इसका बना देंगे, गणेश इक्षति, क्या हो जाएगा, गणेश इक्षति। इसका क्या बनाएंगे, अर्जुन वाच, समझ रहे हो। चलिए तो ये दो रूल हमारा खत्म हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा एकदम आसान है, ये नियम जो है जस्ट इसी तरह है, विसर्ग के पहले या तो स होना चाहिए या विसर्ग के पहले एस होना चाहिए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी ये नियम जो है स्पेशल है दुगो के लिए है, स्पेशल यही दुगो, इसी दुगो के लिए है, ठीक है ना। हाँ एकरा बाद क्या होना चाहिए, अ से भिन्न स्वर होना चाहिए, अ से भिन्न स्वर होना चाहिए, अ से भिन्न या तो स रहे या क्या रहे, एस रहे। एकरा बाद क्या होना चाहिए, एकरा बाद हमारा अ से भिन्न, अ से क्या, अ से भिन्न, अ से भिन्न कीजिए, चाहे कौनो व्यंजन वर्ण कीजिए, कौनो व्यंजन वर्ण हो। जैसे देखिए यहाँ देखिए तो प्लस की इधर क्या है, स है, स है, स है वाला है कि नहीं है। एक बाद देखिए चलती इक्षति पठती, तो चलती इक्षति पठती क्या देख रहे हैं, अ से भिन्न स्वर है, अ से भिन्न है कि नहीं है, देखिए ई अ से भिन्न है, या व्यंजन वर्ण रहे, यदि स्वर वर्ण ना रहेगा तो क्या रहेगा, व्यंजन वर्ण रहेगा। तो देखिए तो इसमें व्यंजन वर्ण है कि नहीं है, ये च व्यंजन वर्ण है, वो आपका व्यंजन वर्ण है, तो हमको क्या करना है, विसर्ग का लोप कर देना है, केवल विसर्ग हटाना है। तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स चलती, स चलती, ये अलग अलग रहेगा, इसको एक में मत लिखिएगा।
स इच्छति तो स इच्छति, स इच्छति। इसमें चलेंगे तो स पठति। क्लियर है? स पर है, एस वाला पर देखिए, एस अधन धावती, एस अधन धावती। तो देखिए तो इसके बाद क्या होना चाहिए? अ से भिन्न होना चाहिए या व्यंजन वर्ण होना चाहिए। तो देखिए ये व्यंजन वर्ण है, ये देखिए व्यंजन वर्ण है ना? व्यंजन वर्ण में तो क्या हो जाएगा? एस धावती, एस हसती, एस क्या हो गया? हसती। एस गच्छति, एस गच्छति। तो इसको हटा देना, लिख देना, ठीक है ना? ती स्पेशल केवल स और एस से संबंधित ये रूल था। ये हमारा था लोप संधि, यानी इसमें देख रहे हैं सीधे विसर्ग का लोप, यानी विसर्ग को साफा डिलीट कर दे रहे हैं, जो जैसा है तैसा लिख दे रहे हैं। तो हमारा आज विसर्ग संधि जो एक छूट गया था, आज वो पूरा हो गया। यानी हम लोग वर्ण और संधि पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। अब हम अगले दिन से हम समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।